नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नया इकोसिस्टम एक्टिव हुआ है। आज हम इसी इकोसिस्टम को एक्सपोज करेंगे। नरेंद्र मोदी से जो हारे हैं, क्या वो टेलीप्रॉम्प्टर के सहारे हैं? नरेंद्र मोदी से जो चुनाव में हारे हैं, क्या वो अफवाह उड़ाने के सहारे हैं? नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल दुश्मनों ने एक खास तरीके का टूलकिट लॉन्च किया है। नरेंद्र मोदी जब जब विदेश जाते हैं, उनके विरोधी ये टूलकिट मैदान में ले आते हैं। जानबूझकर कुछ हेडलाइन लिखवाई जाती है, फिर उस हेडलाइन को फैलाया जाता है, ट्रेंड कराया जाता है। मोदी को बदनाम करने के लिए उन हेडलाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो कुछ खास शब्दों का बार बार इस्तेमाल किया जाता है। नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक करने के लिए करीब 11 तरीके का वेपन तैयार किया गया है। नरेंद्र मोदी के बारे में जो उनके विरोधी बताते हैं, उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, कितनी हकीकत है और कितना फसाना है, आपको दिखाते हैं। कौन नरेंद्र मोदी के टेलीप्रॉम्प्टर के वीडियो बनाता रहता है? कौन नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा में सीढ़ियों पर नजरें गड़ाए रखता है? नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में जो लोग आते हैं, मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, उनके वीडियो रिकॉर्ड करके कौन एजेंडा चलाता है? विदेशी दौरों पर मोदी के वेलकम के लिए जुटी भीड़ का बैकग्राउंड चेक कौन करता रहता है? और वो कौन है जो विदेशी पत्रकारों तक से सेटिंग कर लेता है, मोदी को डिफेम करता है? नरेंद्र मोदी कितने घंटे सोते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं, सवालों से क्यों डरते हैं, यह नैरेटिव कौन चलाता है? नरेंद्र मोदी पिछले 58 दिनों में 11 देशों की यात्रा कर चुके हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सेशेल्स, स्लोवाकिया, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और यूएई। इन सभी देशों से मोदी भारत के हित से जुड़ी कोई ना कोई डील करके लौटे हैं। ग्लोबल मैप पर भारत की ताकत बढ़ाकर लौटे हैं, भारत को एक नई पहचान दिलाकर लौटे हैं। हिंदुस्तान में बैठा मोदी विरोधियों का एक इकोसिस्टम ऐसा है जो 58 दिन से लगातार बार बार मोदी की विदेश यात्रा के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है। यह मोदी विरोधी इकोसिस्टम करीब 1400 घंटों से प्रधानमंत्री को डिफेम करने के लिए बेबुनियाद आलोचनाओं का खेल खेल रहा है। पिछले 58 दिनों में 11 देशों की यात्रा पर गए मोदी और भारत की कूटनीतिक जीत को दबाने के लिए इस इकोसिस्टम ने 11 बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, फॉल्स नैरेटिव को पुश किया है। कांग्रेस और उसके पार्टनर्स मोदी के विदेश दौरों में भारत को मिले निवेश, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, रणनीतिक समझौते और कूटनीतिक सम्मान पर कुछ नहीं बोल पाए, इसलिए उन्होंने अपना पुराना फॉर्मूला अपनाया है। वो फॉर्मूला है, एक छोटा सा क्लिप निकालो, उसका संदर्भ मिटा दो, मोदी का मजाक उड़ाओ और उस आवाज को इतना तेज कर दो कि असली काम छिप जाए, प्रोपेगेंडा कामयाब हो जाए। मोदी विरोधी गुट का मकसद ही यही है कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत पर गंभीर चर्चा की जगह मोदी की विदेश यात्रा में सीढ़ियों, झपकी, लोगों की संख्या, खाने, सांस्कृतिक कार्यक्रम और टेलीप्रॉम्प्टर पर फोकस शिफ्ट हो जाए। और यह पूरा नैरेटिव कैसे पुश किया गया? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सहित करीब 11 देशों में मोदी की एक एक मूवमेंट को ट्रैक करके कैसा कैसा दुष्प्रचार किया गया, आपको एक एक करके सब दिखाते हैं। शुरुआत इस हेडलाइन से करते हैं। न्यूजीलैंड की न्यूज वेबसाइट स्टफ की इस हेडलाइन को कांग्रेस के इकोसिस्टम ने मोदी पर सियासी हमले के लिए इस्तेमाल किया। इस किवी वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी के सामान्य कार्यक्रम और सुरक्षा व्यवस्थाओं का मजाक उड़ाते हुए हेडलाइन दी, झपकियां, सीढ़ियां नहीं और स्नाइपर। और फिर कांग्रेस के नेता और उनकी आईटी सेल ने इसी हेडलाइन का इस्तेमाल करके मोदी की उम्र, स्टैमिना और कई घंटों तक काम करने के दावे पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस की नेता शमा मोहम्मद का पोस्ट आपके सामने है। कांग्रेस ने हेडलाइन को कैसे ट्विस्ट किया, अब ये देखिए।
असली रिपोर्ट में सिर्फ डेडिकेटेड रेस्ट पीरियड्स यानी खास आराम के समय की बात की गई थी। ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे मल्टी कंट्री टूर में एक नॉर्मल शेड्यूल की बात है। कांग्रेस वाले जो रिपोर्ट अपनी टाइमलाइन पर फैला रहे हैं, उस रिपोर्ट में कहीं भी 10 मिनट की झपकी वाली बात नहीं थी। ये 10 मिनट नैप वाली कहानी बाद में कांग्रेस समर्थकों और मोदी के आलोचकों ने फैलाई, ताकि नरेंद्र मोदी की उम्र और स्टेमिना पर एक झूठी कहानी गढ़ी जा सके। इसी तरह सामान्य सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर यह दावा बना दिया गया कि नरेंद्र मोदी बढ़ती उम्र की वजह से सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, और यह झूठ फैलाया गया कि ऐसे वेन्यूज को प्रेफरेंस दी जा रही हैं जहां सीढ़ियां ना हो। फैक्ट यह है कि विदेशी कार्यक्रमों में जगह जगह की एंट्री और सुरक्षा की जांच स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप करता है, जो अनावश्यक रिस्क को कम करने की कोशिश करता है। रही बात सीढ़ियां चढ़ने की, तो नरेंद्र मोदी को अक्सर प्लेन की सीढ़ियों पर बिना किसी समस्या के, बिना किसी की मदद के चढ़ते हुए देखा जा सकता है। जहां तक नरेंद्र मोदी के 10 मिनट नैप वाले कांग्रेस के फैलाए झूठ की बात है, तो उसका सच भी देख लीजिए। मोदी ने न्यूजीलैंड में एकदम टाइट और लगातार कार्यक्रमों का पूरा शेड्यूल रखा। गवर्नमेंट हाउस में पारंपरिक माओरी स्वागत समारोह, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ 1-to-1 मीटिंग, दोनों देशों के डेलीगेशन की बातचीत और एमओयू पर दस्तखत, भारत न्यूजीलैंड बिजनेस इवेंट जिसमें बड़े बड़े सीईओ शामिल हुए, खेल प्रदर्शनी, विपक्षी नेता क्रिस हिपकिंस के साथ बैठक, पीएम लक्सन की तरफ से दिया गया लंच, स्पार्क एरिना में भारतीय डायस्पोरा के 10,000 से ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिटी कार्यक्रम। यानी साफ है कि न्यूजीलैंड में दिन भर मोदी का बिजी शेड्यूल था, कोई आराम की फुर्सत थी नहीं। ऐसे में सवाल है कि इस तरह का फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाकर कांग्रेस और उसकी ट्रोल आर्मी करना क्या चाहती थी, क्या छिपाना चाहती थी? कांग्रेस की ओर से फैलाया गया यह पूरा विवाद दरअसल एक बड़ी उपलब्धि से ध्यान भटकाने की कोशिश थी। 40 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड पहुंचा था। जब कांग्रेस और उसकी ट्रोल आर्मी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मजाक उड़ा रहे थे, उस वक्त मोदी वहां काम कर रहे थे और नतीजे ला रहे थे। कांग्रेस के राज में दशकों तक नजरअंदाज किए गए भारत न्यूजीलैंड संबंधों में मोदी रफ्तार ला रहे थे। मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के बाद दोनों देशों के रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। 2030 तक का रोड मैप अपनाया गया। अप्रैल 2026 में साइन हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को नई रफ्तार मिली, जिसे कांग्रेस की सरकारें दशकों तक नहीं कर पाई। इसके अलावा रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी और लोगों के बीच संबंधों में भी ठोस नतीजे निकले। यानी जिस चीज को कांग्रेस ने सालों तक सुलझा कर रखा था, उसे नरेंद्र मोदी की एक छोटी सी यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों का सबसे बड़ा मील का पत्थर बना दिया। ये वो बात थी जिसे कांग्रेस छुपाना चाहती थी, इसलिए झपकियां, सीढ़ियां और स्नाइपर वाली कहानियां गढ़ रही थी। न्यूजीलैंड से पहले मोदी का स्टॉपेज ऑस्ट्रेलिया था। मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में 30,000 से ज्यादा लोग मोदी के नाम पर इकट्ठा हुए। यह ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे बड़े कम्युनिटी इवेंट में से एक इवेंट था। मोदी को यहां एक रॉक स्टार वाला वेलकम मिला। ऑस्ट्रेलियाई अखबारों के पन्ने मोदीमय हो गए। द ऑस्ट्रेलियन से लेकर हेराल्ड सन तक हर अखबार के पहले पन्ने पर मोदी के रॉक स्टार वेलकम की ही बात थी, भारत का ही जिक्र था। मगर मोदी विरोधी टूल किट ने यहां भी एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया। मोदी के स्वागत के लिए मेलबर्न में इकट्ठा हुए हिंदुस्तानियों को ही किराए पर लाई गई भीड़ बता डाला। चाय वाला, more, achieve more। कांग्रेस के इकोसिस्टम ने इसके लिए ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को हथियार बनाया और यह वीडियो घुमाना शुरू कर दिया। मोदी विरोधी टूल किट ने आरोप लगाया कि मेलबर्न में हुए कम्युनिटी इवेंट के लिए 25 से 30,000 लोगों को चार्टर्ड फ्लाइट से लाया गया, सबको पैसे दिए गए।
बिना कोई फैक्ट चेक किए कांग्रेस के नेताओं ने भारत में बैठकर सोशल मीडिया पर झूठ परोसना शुरू कर दिया। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने तो भारत के प्रधानमंत्री को देखने आए लोगों को मुफ्त के टुकड़ों पर पलने वाला तक कह डाला, फ्री की रोटी खाने वाला कह डाला। मोदी से नफरत ऐसी कि सुरेंद्र राजपूत नाम के जिस कांग्रेस प्रवक्ता ने अपनी टाइम पर ऑस्ट्रेलियाई अखबार का कथित तौर पर फ्री की कड़ी और रोटी वाला पन्ना शेयर किया, वो पन्ना ही फेक था, क्योंकि असली ऑस्ट्रेलियाई अखबार में कहीं पर भी फ्री की रोटी या कढ़ी का जिक्र नहीं था, जैसा कि आप इन दो तस्वीरों को देखकर समझ भी सकते हैं। कांग्रेस से जुड़े हैंडल्स ने तो और भी शर्मनाक काम किया। उन्होंने सफेद नस्लवादियों द्वारा फैलाई गई नस्लवादी टिप्पणी को खुशी खुशी आगे बढ़ाया कि भारतीयों को बस मुफ्त रोटी करी का लालच देकर भीड़ जुटाई जा सकती है। बिना कोई ठोस सबूत दिए कांग्रेस के हैंडल्स और राहुल के करीबियों ने ऑस्ट्रेलिया में मौजूद भारतीय डायस्पोरा की बड़ी संख्या में हुई स्वैच्छिक भागीदारी को मनगढ़ंत भीड़ का सर्टिफिकेट दे दिया। मगर कांग्रेस के फैलाए इस झूठ की पोल खुद वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों ने खोल दी। गौर से सुनिएगा। राम राम भाई फ्रॉम मेलबर्न था भाई। मन मेलबर्न में मार्वल स्टेडियम की टिकट नहीं मिली। मोदी का शो देखने की बहुत चाह थी, क्योंकि काम पापा से रह गए, जो पापा से रह गए, इतने ओनर ना खुश करते रहे भाई माने टिकट मिल जाएगी हम चले जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली माने मिली नहीं। हर हम बाहर तय मोदी की एनर्जी फील कर रहे हैं। यह सिक्योरिटी गार्ड है, यू सारा मेलबर्न के एरिया है, बल्कि मार्वल स्टेडियम पे सिक्योरिटी गार्ड है। हम बाहर तो एंजॉय कर रहे। बहुत चाह थी देखने की कि भाई मोदी ने पहली बार देख लेंगे। लुक वाइब सुनो, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, बहुत एनर्जी यहाँ तक आ रही है। यू कैन फील द एनर्जी। ये दुनिया का ग्रेट लीडर है, मेलबर्न में आके दिखा रहा है कि भाई है इंडिया कुछ। मोदी जी के जलवे इतने ज्यादा है that literally people are paying $200-300 just to see Modi. I mean, wow. But I mean, that's the aura of Modi ji. He's a very famous and lovable prime minister of our country. मोदी विरोधियों का फैलाया प्रोपेगेंडा 1 मिनट भी नहीं टिक सका। रही बात मोदी को देखने और सुनने के लिए आने वाली भीड़ की, तो वो मोदी को पसंद करते हैं, इसलिए ऐसे कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पर आते हैं। विदेशों में मोदी के कम्युनिटी इवेंट्स हमेशा से ही भारी भीड़ खींचते रहे हैं। – 2019 में अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोग आए थे। 2024 में अबू धाबी में एहलन मोदी इवेंट में करीब 40,000 लोग शामिल हुए थे। दुनिया भर में भारतीय डायस्पोरा मोदी के कार्यक्रमों में लगातार इतनी बड़ी संख्या में आता रहा है। यही ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ। लोगों का उत्साह असली था, ना कि कोई स्टेज मैनेज किया हुआ था, जैसा झूठ कांग्रेस फैला रही है। सिर्फ इंडियन डायस्पोरा ही क्यों, मोदी के काम को पसंद करने वालों में विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भी हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम मोदी को बॉस कह चुके हैं। न्यूजीलैंड के पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम देखकर दंग हो गए। कांग्रेस के टूल किट का फैलाया ये सारा बनावटी विवाद असल में एक बड़ी सच्चाई छुपाने की कोशिश था। असल सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री मोदी अब दुनिया के बड़े लीडर की श्रेणी में आ चुके हैं। पूरी दुनिया उनकी लोकप्रियता और करिश्मे को मानती है। यही वजह है कि हजारों लोग शहरों और महाद्वीपों को पार करके सिर्फ मोदी को सुनने के लिए आते हैं, चाहे वो मेलबर्न का मार्वल स्टेडियम हो या दुनिया का कोई भी बड़ा वेन्यू। मोदी विरोधी टूलकिट का एक प्रोपेगेंडा फ्लॉप होता है तो वो दूसरा शुरू कर देते हैं। मोदी को इंटरनेशनल शेम और नेहरू को इंटरनेशनल फेम का सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं।
कुछ दिन पहले कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने एक और प्रोपेगेंडा फैलाया था। मोदी की गणित पर सवाल उठाकर उसे इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट बताया था। ये पन्ना घुमाया था। कांग्रेस वालों ने मोदी के खिलाफ 1+1 वाला विवाद खड़ा करने की कोशिश की थी। आरोप लगाया था कि वो गणित नहीं जानते। एजेंडा ये चलाया गया कि मोदी 1+1 को 2 नहीं 11 कहते हैं। इसके बाद मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई थी। असल में हुआ यह था कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जब साथ आते हैं तो 1+1 अक्सर 2 से ज्यादा होता है। मोदी ने भी उसी लहजे में जवाब दिया और कहा कि 1 और 1 11, मतलब दोनों साथ मिलकर 11 की तरह मजबूत हो जाते हैं। यह अल्बनीज की बात पर आधारित एक अच्छा डिप्लोमेटिक शब्द था। यानी कांग्रेस ने जानबूझकर भारत के प्रधानमंत्री को ग्लोबल स्टेज पर बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाकर कांग्रेस ने क्या छिपाना चाहा, यह भी देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम सप्लाई बढ़ाने पर सहमति दे दी। कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय ऑस्ट्रेलिया ये मंजूरी देने से मना कर चुका था। दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग भी बढ़ा। इंडो पैसिफिक को खोला। आजाद और सुरक्षित रखने की प्रतिबद्धता और मजबूत हुई। क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, शिक्षा और रिसर्च में सहयोग बढ़ाया गया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत में बड़े पैमाने पर नए निवेश की घोषणा की, जो भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय भरोसे को दिखाता है। कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए फिर से मोदी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, ताकि मोदी की यात्रा के बाद आए असली और बड़े नतीजों से लोगों का ध्यान भटक जाए। यही पैटर्न मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दौरान भी दिखा। उस वक्त कांग्रेस ने मोदी के भाषण का एक छोटा सा क्लिप घुमाया, जिसमें वो बार बार नंबर 8 का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस के नेताओं ने इसे ऐसा दिखाया कि मोदी की बात बिल्कुल बेसिर पैर की और बेतरतीब लग रही है। कांग्रेस ने जानबूझकर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की पहले वाली बात काट दी। प्रबोवो ने कहा कि 8 उनकी किस्मत की संख्या है और वो हर काम 8 से जुड़े कॉम्बिनेशन में करते हैं। कांग्रेस ने सिर्फ मोदी का 8 वाला हिस्सा वायरल कर दिया, जिससे एक हल्का फुल्का मजाकिया संवाद अचानक कंफ्यूज्ड मोनोलॉग जैसा लगने लगा। राष्ट्रपति प्रबोवो ने खुद कहा था कि 8 उनका लकी नंबर है। आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा। यह पूरी बातचीत आधिकारिक ट्रांसक्रिप्ट में साफ लिखी हुई है। मोदी ने प्रबोवो की बात का ही जवाब दिया था, लेकिन कांग्रेस ने एजेंडा चलाया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों को लेकर दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ा। भारत और इंडोनेशिया के बीच चुनाव प्रबंधन और ईवीएम पर समझौता हुआ। इस समझौते ने कांग्रेस की वोट चोरी वाली अफवाहों पर भी पानी फेर दिया और दिखा दिया कि भारत अब दुनिया के लिए फ्री और फेयर चुनाव कराने का एक स्टैंडर्ड बन चुका है। साफ है, कांग्रेस ने एक छोटे से मजाक को तोड़ मरोड़ कर बड़ा मुद्दा बना दिया। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। अब टेलीप्रॉम्प्टर की बात करते हैं। कांग्रेस का टूल किट मोदी के टेलीप्रॉम्प्टर पर भी खूब फॉल्स नैरेटिव घुमाता है। मोदी के फॉर्मल भाषणों में टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करने को बार बार यह कहकर उछाला गया कि वो पूरी तरह स्क्रिप्ट पर निर्भर हैं और उन्हें कुछ भी नहीं पता है। दुनिया भर के नेता जो रोज इस्तेमाल करते हैं, उसी सामान्य टूल को मोदी पर हमला करने का हथियार बना दिया। जब विदेशी राष्ट्रपति या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल करते हैं तो उसे नॉर्मल माना जाता है, लेकिन मोदी टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं तो अचानक कांग्रेस उसे मोदी की अक्षमता का सबूत बताने लगती है। डिप्लोमेटिक भाषणों में हर शब्द, नाम, आंकड़े और वादे बहुत सोच समझकर तय किए जाते हैं, इसलिए तैयार भाषण पढ़ना सुनिश्चित करता है कि कोई गलती ना हो। ट्रंप हो, मैक्रो हो या दुनिया के कोई भी बड़े नेता, सब टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। दरअसल असली मुद्दा टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, ये तो बस मोदी को अक्षम दिखाने की कांग्रेस की नाकाम कोशिश है। एक ऐसी नाकाम कोशिश नरेंद्र मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी लेकर की जाती रही है। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक ऐसा ही एजेंडा कांग्रेस ने चलाया।
नॉर्वे की एक पत्रकार हेली लेंग ने मोदी पर चिल्लाकर सवाल पूछा कि वो दुनिया के सबसे आजाद प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते। कांग्रेस और उसके लोग इस स्टेज्ड झड़प को पूरी यात्रा का सबसे बड़ा और अहम पल बता रहे थे। कांग्रेस ने एक चिल्लाकर पूछे गए सवाल को घबराहट और प्रेस से दुश्मनी का सबूत बना दिया। मोदी की पूरी डिप्लोमेटिक यात्रा गायब हो गई, सिर्फ ये नाटक की खबर बन गया। खास बात यह कि हेली लिंग नाम की पत्रकार का इंस्टाग्राम फॉलोइंग देखें तो सिर्फ कांग्रेस ही भारतीय पार्टी थी जिसे वो फॉलो करती थी। राहुल गांधी ने भी खुद उसके ट्वीट को कोट करके मोदी विरोधी एजेंडे को पुश किया था। नॉर्वे की यात्रा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। कांग्रेस ने इस हंगामे को बढ़ावा देकर ये छुपाने की कोशिश की कि 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नॉर्वे यात्रा हुई थी। कांग्रेस ने ये दबाने की कोशिश की कि मोदी की नॉर्वे यात्रा में दोनों देशों के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी, समुद्री और ब्लू इकोनॉमी में सहयोग बढ़ा, भारत के इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में नॉर्वे को शामिल किया गया। ये सब असली उपलब्धियां थीं जिन्हें कांग्रेस जानबूझकर छुपा रही थी, मोदी के खिलाफ झूठ पर झूठ फैला रही थी। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। आने वाले दिनों में मोदी के दुश्मनों के ऐसे सारे प्रोपेगेंडा की पोल खुलेगी, एक एक चेहरा बेनकाब होगा।